हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 2025 जाने वाला है और 2026 का शुभारंभ होने वाला है। तो आइए इस 2026 में हम अपने आप से एक कसम लेते हैं कि 2026 में हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक साथ जुड़े रहना होगा और एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, हम होम मेकर जो है ना, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, हमारे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। वो क्या कि आई थिंक ये सभी के साथ होता होगा कि रोज़ रोज़ क्या वीडियो बनाएं, क्या डालें वीडियो में, कैसे वॉइस ओवर करें, क्या बोलें, समझ नहीं आता है ना। ये मेरे साथ भी होता है, आई थिंक आप सबके साथ ही होता होगा। फ्रेंड्स, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम होम मेकर जो हैं वो डेली वीडियो डालने के लिए हम अपने टॉपिक को कैसे चुन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि टॉपिक तो हम चुन लेते हैं बट हमें समझ में नहीं आता कि हम उस टॉपिक पर क्या बोलें, कैसे बोलें, है ना। नहीं समझ में आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स अपनाती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले ना आप वीडियो शूट कर लीजिए। उसके बाद आप वॉइस ओवर करने के लिए जब बैठिए तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। और सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपने वीडियो शूट किया है उस टॉपिक के बारे में अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, सोचिए उसके बारे में, उसकी अच्छी बातों के बारे में, उसकी बुरी बातों के बारे में, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए और उसको पॉइंट आउट करके और पहले कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, आपको लिखना उसी तरीके से है जैसे कि आपको बोलना है। ये नहीं कि हाँ आप किताबी भाषा में या कैसे भी आपको लिखना है। आप जो सोच रही हैं ना, बस उसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और उसी तरीके से बोलना भी है, ताकि सुनने वाले को ये लगे कि हाँ आपने कहीं से उठा के या कहीं से देख करके नहीं बोला है, आप अपने दिमाग से, अपने आप से बोल रही हैं। तो मतलब वो नेचुरल लगना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं से देख के बोलते हैं तो लगता है कि पढ़ रहे हैं। वो वाली फीलिंग जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं आनी चाहिए कि हम कहीं से देख करके या पढ़ करके बोल रहे हैं। चौथी बात यह फ्रेंड्स कि आप जिस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रही हैं वो किसके लिए बना रही हैं। जैसे कि मैं एक होम मेकर को ध्यान में रख करके वीडियो बनाती हूँ, तो अपने व्यूअर्स को समझें कि जो वीडियो बनाएंगी वो कौन देखेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रेसिपी चैनल कौन देखता है। जैसे कि हमें कुछ सीखना होता है रेसिपी में, तभी तो हम रेसिपी चैनल देखते हैं ना। ठीक उसी तरह से जो हम टॉपिक डाल रहे हैं, जो हम चीज़ें बना रहे हैं, वो कौन देखेगा। तो अपने व्यूअर्स को ध्यान में रख करके ही हमें जो बातें बोलनी चाहिए। पांचवा पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि आप जो बोलिए अपनी भाषा को सरल और स्पष्ट रखिए, ताकि जो भी आपका वीडियो देखे वो सही से समझ सके। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने में सोचते हैं, अच्छा बोलने के चक्कर में हम बहुत डिफ़िकल्ट हिंदी के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, है ना। तो हमें वैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, या इंग्लिश के भी वैसे वर्ड को यूज़ नहीं करना है। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं ना, हमें सेम उसी तरीके से अपने वॉइस ओवर में भी बातें करनी है और उसी तरीके से बोलना भी है। ठीक है। और बोलने में आपका पूरा आत्मविश्वास दिखना चाहिए कि आप जो बोल रही हैं वो पूरे आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। अगला पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि अपने बोलने की गति को नियंत्रित रखें। कहने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी कभी बोल देते हैं, कभी बहुत स्लो बोल देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस स्पीड में आप शुरू कर रहे हैं उसी स्पीड में ख़त्म भी होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स है, जो भी करिए वॉइस ओवर में, जो भी करिए, जो भी आपने पॉइंट्स को नोट किया है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से सजा लीजिए। कहने का मतलब कि हमें पहले क्या बोलना है, तो हमें तो अपने पहले वीडियो का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स को देख करके और उस हिसाब से बोलना पड़ता है। आखिर में हमें कंक्लूजन देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप अपने जो भी आपने लिखा है अपनी कॉपी में उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए और फिर उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। वॉइस ओवर करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने वीडियो को 2 से 3 बार आप सुनिए कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोला, या फिर कुछ ऐसा जो आपको और एडिट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो 2 से 3 बार नहीं भी हो सकता, कम से कम 1 बार तो ज़रूर सुनना चाहिए। मैं भी 1 ही बार सुनती हूँ क्योंकि उतना कहाँ टाइम हमारे पास मिल पाता है। तो 1 बार ज़रूर सुनिए पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि आपने कहीं और एडिट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसा करने से हमें खुद पे खुद पता चलेगा
और फिर कोई भी काम आप शुरू करिएगा फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आप उसमें खुद ही एक्सपीरियंस्ड होते जाइएगा। फिर आपको खुद ही समझ में आने लगा कि मुझे कौन सा चीज़ कहाँ पे क्या करना है ना। तो कोई भी काम शुरू करने के टाइम में तो हर कोई हेजिटेट होता है, सोचता है क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे कहूं। ये बहुत सारी सवाल तो हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। लेकिन जब हम शुरू करते हैं और उसमें धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, तो हमें पता चलने लगता है कि हाँ, हमें और क्या कहना है और क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें कोई भी काम को शुरू करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये वॉइस ओवर करने के कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। तो आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।